हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे DU संस्कृत एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप वीडियो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, मेन मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सबसे पहले तो व्याकरण से पूछा जाता है। ठीक है, व्याकरण से भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मतलब 40 नंबर तक के। हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखना कि 10 क्वेश्चन के लगभग में व्याकरण से पूछे जाएंगे। ठीक है, और वैदिक साहित्य से भाई साहब कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लौकिक साहित्य से भी कम से कम ऐसे 20-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मेरा कि जो साहित्य का पोर्शन है वो कम से कम 30-40 क्वेश्चन तक का है। ठीक है, और व्याकरण का जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन तक का है। उसके बाद आता है कि दर्शन दर्शन से जो है उससे भी 10-12 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। उसके बाद जो छोटे मोटे थोड़ा बहुत बचे हैं, जैसे अभिलेख प्रवेशिका हो गया, जो लीप यूप का क्वेश्चन होता है, राज्यशास्त्र का होता है, और बाकी छोटे छोटे जो आपके बुक लगी होती है कुछ चीज़ें, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, इससे से 8 4 5 2 2 3 3 क्वेश्चन होके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन क्या कहते हैं 4 नंबर का होता है, यानी कि जो पेपर होता है पूरा वो 400 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 400 नंबर का पेपर होता है। माइनस मार्किंग भी होती है 1/4, यानी कि 0.25। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, जो जो सही हो रहे हों, जो आपको लगता हो कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, इस विकल्प में जो ये विकल्प दिया गया है सही हो सकता है, उसी को क्या कहते हैं टिक लगाइएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो होता है सिंपल सिंपल ही पूछे जाते हैं, अधिकतर ज़्यादा टफ नहीं होता ये। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा समझने की दिक्कत होती है बस। वर्धमानम स्वे दमे मंत्रा से अस्मिन प्रयुक्तस्य दमे इत्यस्य पदस्यार्थो वर्तते। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, दमनशीले, गृहे, प्रागणे, रात्रो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गृह हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यह है कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम इत्यस्य मंत्रस्य देवता छंद च वर्तते। कौन सा हो जाएगा, प्रजापति त्रिष्टुप छंद। ये क्या कहते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त से है। ठीक है, हाँ, तो उसके क्या है, हिरण्यगर्भ के प्रजापति हैं। ठीक है, उसमें त्रिष्टुप छंद है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। छंदों, हाँ, ये वैदिक संग्रह से, सॉरी को मैं बता, वैदिक संग्रह का तो बताना ही भूल गया था, जिसमें सूक्त उक्त से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं रघुवंशम, कुमार संभव, किरार्तवजनियम, इन सभी चीज़ों से आपको यहाँ 1 1 लाइनर के टैग जो होते हैं, कोट होते हैं। ठीक है, जो सुक्तियाँ होती हैं वो पूछी जाती हैं। कौन से शुरुआत में मंगलाचरण, जो प्रथम श्लोक है उसे तो जरूर पढ़ के जाइए, किसकी मंगलाचरण की गई है, किसमें श्री से, जैसे किरातार्जुनीयम की शुरुआत होती है, इस तरह से कौन से क्या कहते हैं पहले श्लोक से शुरुआत कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रितावरी विशेषणम अस्ति, रितावरी का विशेषण हो जाएगा उपस। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन वैसे रिपीट हुआ है, मुझे लगता है पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है मुझे लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है, इसलिए तैयारी जम के कीजिएगा। या विभर्ति बहुधा प्राण देजत मंत्रा सो अयम विद्यते। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूक्त से। ठीक है, ये पृथ्वी सूक्त से है। ये भी क्या कहते हैं वैदिक संग्रह से ही क्वेश्चन आया है। वैदिक संहिता याम तवेन प्रत्यय कस्मिन्नर्थे प्रयुज्यते। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन प्रत्यर्थ। इसमें क्या हो जाएगा, तुमुन से आया हुआ, तमेन से। ठीक है, कन्या इत्युदाहरणम अस्ति, कन्या का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, 1 2 बार क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा था। कन्या इत्युदाहरणम अस्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जात्य स्वरितस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जात्य स्वरितस्य। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वेदय सह वेदांगा नामुल्लेख कस्याम उपनिषद वर्तते। कौन से उपनिषद में कहा गया है, तो मुंडक उपनिषद में। वेदय सह वेदांगा नामुल्लेख कस्य मुपनिषदे वर्तते। इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद कति कला वर्णित, मुंडकोपनिषद में कति कला वर्णित किया गया है, पंचदश। ठीक है, 15, पंचदश मतलब पंचदश 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते नामृतम मंत्रा सोयम वर्तते। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। हाँ, ये 1 लाइनर जो होते हैं बहुत ध्यान रखिएगा यार, जैसे हम ब्रह्मास्मि, सर्व विद खलम जो होता है सर्व, हाँ, ये
अहम ब्रह्मास्म में हो जाएगा। ये सारी कोड जो होते हैं ना, ये आपको क्या कहते हैं उपनिषद में मिल जाएंगे। इसे विशेष अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं। सामान्यतः पुरुष समास से उदात्त कृता भवति, इसका आंसर हो जाएगा अंते। ठीक है। व्याकरण जो है लघु सिद्धांत कौमुदी आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखो, जो है ये जो 11वां क्वेश्चन है, ये किससे आया है? तर्क संग्रह से तर्क संग्रह से आया हुआ, जिसमें आपको दर्शन के बारे में पढ़ना था। ठीक है। न्याय दर्शन अनुसार ईश्वरेण कति गुणा संति, ईश्वरेण 8 गुणा संति। ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन जो है समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। श्रोतेंद्रियेण शब्द प्रत्यय का सन्निकर्ष, इसका हो जाएगा समवेत समवाय। ठीक है। ये भी क्या है? तर्क संग्रह से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अन्यो अन्याभावे प्रतियोगिताया अवच्छेदक संबंधक, इसका आंसर हो जाएगा तादात्म्य। ठीक है, तादात्म्यम। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है पर्वत अग्निमान प्रमेयत्वात् इति व्याप्तो कहत्वाभास, साधारणो अनैकांतिक, साधारणो अनैकांतिक हो जाएगा। ठीक है। पर्वत अग्निमान है, साधारण अनैकांतिक हो जाएगा। अनुमित कारणम अस्ति व्याप्ति ज्ञानम, अनुमित का कारण है व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा व्याप्ति ज्ञान। स्वरित संज्ञा भवति अचाम हलाम उभयेषाम अनुभयेषाम, इसका आंसर हो जाएगा अचाम। ठीक है। स्वरस्य 18 भेदा न सन्ति, लिकारस हो जाएगा इसका। ठीक है। स्वरस्यास्य 18 भेदा न सन्ति, लिकारस हो जाएगा इसका। ठीक है, लिकारस्य। संज्ञेयम केवलम हला भवति, इसका आंसर हो जाएगा संयोग संज्ञा। ठीक है। संज्ञेयम केवलम हलाम भवति, इसका आंसर हो जाएगा संयोग संज्ञा। सुधीपासस्य, सुधीपासत इत्यत्र साधुरूपम तस्यात्, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, इसका आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है। सुधीपासस से सुधुपासस, ये जो है ये यण संधि का, यरा लव व से पहले जो आधा अक्षर आता है वो यण संधि का। हाँ, यण संधि का है। ठीक है। शंभु राजते का हो जाएगा शंभु राजते। ठीक है, शंभु राजते हो जाता है इसका। संधि विच्छेद भी जो होता है, ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी से आ रहे हैं। ठीक है। रचनानुवाद कौमुदी से प्रत्यय आ जाते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी से ये संधि की और ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल भी वहीं से है। तत्शिव 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 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हाँ, त का यहाँ पे च हो जा रहा है। शिव इत्यस्मिन् संधो साधु रूपम स्यात्, इसका क्या हो जाएगा? तत्शिव हो जाएगा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। लिंग मात्राधिक्ये प्रथमाया उदाहरणम अस्ति, इसका आंसर हो जाएगा तटः। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तटः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामम अजाम नयति रेखांकिते पदे कारक विधायकम सूत्रम किम, इसका आंसर हो जाएगा कर्तुरीप्सी तमम कर्म। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कर्तुरीप्सी तमम कर्म। संतागतम इत्यस्य कस्य कारकस्य अविवक्षायाम षष्ठी विभक्ति भवति, इसका आंसर हो जाएगा कर्तु। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कर्तुम। समासः कत विधम, समास पंचविधम। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। अधोलिखितेषु असत्य कथनम वर्तते वृत्तयः चतस्रो भवन्ति हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। वृत्तयः चतस्रो भवन्ति। रामेण फलम खादते, फलम रामेण फलम खादते, कर्ता कर्म रामेण कर्ता कर्म, फलम में हो जाएगा कर्म हो जाएगा। ठीक है। द्वितीया, हाँ, कर्ता हो जाएगा फिर कर्म जो हो जाता है द्वितीया, तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? कर्म, जो कि कौन सा है? तीसरा आंसर है इसका विकल्प। ठीक है। अधोलिखितेषु पदेषु सत्रि प्रत्यय पुयोगे न विहित, इसका आंसर हो जाएगा इंद्री। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्री। वर्णवाचिन अनुदात्तात अनुपसर्जनात् अस्मात् प्रातिपदिक डीप प्रत्यय विधीयते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एत इत्यस्मात् हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एत इत्यस्मात्। असाधुपदमिदम, असाधुपदमिदम क्या हो जाएगा? उपकृष्णाय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कृष्णाय। स्वभेग नगर ऋकीण प्रदेशे पंक्ति कस्मात् अभिलेखा उद्धिता अस्ति,
इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त एरणा लेखात में है, ठीक है। समुद्रगुप्त के एरण शिलालेख में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। रावी नद्या प्राचीन नाम का, रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषुणी, ठीक है। परुषुणी है इसका नाम, ठीक है। चंद्रगुप्तस्य द्वितीयस्य शासन कालो अस्ति 375 से 415 ईस्वी बताया गया है, ठीक है। 375 से 415 ये सारे अभिलेख प्रवेशिका से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जो भी ये एरण शिलालेख उलालेख ये सब अभिलेख प्रवेशिका से हैं, ठीक है। विशल देवस्य दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख केन लिखित, शीतपतिना हो जाएगा, शीतपतिना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेखस्य कालो वर्तते 150 ईस्वी इनका काल हो जाएगा, ठीक है। इनका काल क्या हो जाएगा। अभिलेख प्रवेश का अगर आपने नहीं ली है बुक तो जरूर ले लीजिएगा। स्वातंत्र संभवम इति महाकाव्यस्य मुख्य वर्णितम विषय कीर्ति, स्वतंत्रता संभव का मुख्य वर्ण विषय क्या है, ऐतिहासिक है, ठीक है। ऐतिहासिक इतिहास के बारे में अधिकतर चीज़ें इसमें बताई गई। सतपरिका कस्य कृति, राजेंद्र मिश्र का है, ठीक है। हाँ अभिराज राजेंद्र मिश्र है ये, ठीक है। राजेंद्र मिश्र का है ये। भीमानम में भीम के बारे में बताया गया, ठीक है। भीमराव के बारे में बताया गया है। भीमराव अम्बेडकर जब भीमा मत लिख लीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया गया है, ठीक है। हाँ ये राजशास्त्र से है, नहीं आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो क्वेश्चन है वहाँ से आ रहा है। ये जितने भी 2 क्वेश्चन आए हैं अभी, शार्दुल सकटम इति रूपेण नायिका का, इसका है उक्तास दीपिका मालती साक्षी, उक्तास न काप, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। कुंडलिन्य इति कस्य कविता, कुंडलिन्य इति कस्य कविता, ये किसकी कविता है तो मथुरानाथ शास्त्री का है। इसका किसका है, मथुरानाथ शास्त्री का हो जाएगा। शब्द भेदा नास्ति अभिधा हो जाएगा, शब्द भेदा नास्ति अभिधा। शब्दालंकार नास्ति दीपकम का है, शब्दालंकार नास्ति दीपकम। छंद शास्त्रे गणाकति, छंद शास्त्र में कितने गण हैं, छंद में कितने गण हैं, 8 गण हैं। हाँ विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको हमेशा प्राप्त होना मतलब पता होनी चाहिए। नायका नास्ति धीरदात धीर प्रिय धीर ललित धीर प्रांत, धीर प्रिय नहीं होते हैं, धीर प्रांत हो जाते, धीर शांत हो जाए, धीरोदात्त भी होते हैं, ठीक है। 4 तरह के नायक होते हैं, धीरोदात्त धीर ललित धीर प्रांत और नहीं धीरोदात्त और धीर ललित और धीर प्रांत, धीर प्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। आताकार नाट्य मंडप कथ्यते, विकृष्ट हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा विकृष्ट। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित सुक्ति वर्तते, इसका आंसर हो जाएगा महाभारत विषय, ठीक है। महाभारत विषय। श्रीमद् भागवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वाणि, भीष्म पर्व से, ये पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि कौन से पर्व से लिया गया, श्रीमद् भागवत गीता भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व कौन सा पर्व है, महाभारत का 6ठा पर्व है। हरिवंश पुराणम परिशिष्ट पुराणे प्राप्यते, हरिवंश पुराणम में हो जाएगा महाभारत, ठीक है। महाभारत पुराणम लक्षणेषु सर्गस्य तात्पर्यमस्ति, सर्ग का होता है सृष्टि प्रक्रिया, ठीक है। सर्ग का क्या है, सृष्टि प्रक्रिया है। इतना आगे कैसे चला गया ये, सृष्टि प्रक्रिया। हाँ तो क्या हो जाएगा उसका, सृष्टि प्रक्रिया हो जाएगा। सर्गे जो होता है वो सर्ग का मतलब देखो पंचलक्षणम होता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वसानुचरितम चयन पुराण पंचलक्षणम, तो ठीक है। तो पुराण जो सर्ग का होता है उसका सृष्टि प्रक्रिया हो जाती है। अब प्रतिसर्ग का प्रलय के बाद पुनः प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो हाँ प्रलयोत्तर सृष्टि वर्णम हो जाता है। पुराण लक्षणे वंशस्य तात्पर्यम देवनाम ऋषि णांच वर्णनमस्ति, भाई 5 क्वेश्चन लगता है पुराण के ही साथ में दे दिया गया, जी हाँ, ठीक है। पुराण लक्षण मनवंतराण का जो होता है मन के काल के बाद के जो इसमें किया गया है, ठीक है। ये भी इसका भी हो जाना चाहिए। पुराण लक्षणे वंशानुचरितम, ये तो सूर्य और चंद्र वाला हो गया, हाँ सूर्य और चंद्र की जो वंश के बारे में बताया गया है वो सारे। तो 5 नंबर तो आपको एक क्वेश्चन और है, उप पुराण संख्या कितना 18, हाँ 18। तो भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7, 6 क्वेश्चन जो है वो पुराण से ही है, 6 के 6 खत्म, 6 24 नंबर। तो अगर ये क्वेश्चन हो जाते 24 नंबर आपके ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। व्याकरण शास्त्रे मुनि
तत्रय प्रथम मुनिरस्ति पाणिनि है, ठीक है। प्रथम मुनि तो पाणिनि है। 3978 सूत्र में जो किया गया था व्याकरण, वहीं से सारी चीज़ें शुरुआत हुई। व्याकरण शास्त्रे वार्तिककार कात्यायन है, व्याकरण शास्त्र के वार्तिककार कात्यायन है। न्याय दर्शनस्य प्रवर्तकम अस्ति, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है, ठीक है। बहुत बार वीडियो मैंने बना रखी है दर्शन वाली, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट हमारा जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको एम ए बी एड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको वीडियो मिल जाएंगी। पुरुष विशेष ईश्वर इति कस्मिन दर्शन है, पुरुष योग दर्शन में, ठीक है। योग दर्शन ईश्वर जो है योग दर्शन मानता है। ईश्वर अगर नहीं होता तो कौन सा हो जाता? सांख्य दर्शन। हाँ। आनंदवर्धनेन प्रतिपादिक सिद्धांत वर्तते ध्वनि, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, ठीक है। रीतिरात्मक काव्यालंकार सूत्र, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हाँ, रीतिरात्मक काव्यस्य काव्यालंकार सूत्र, रीतिरात्मक काव्यस्य काव्यालंकार सूत्रे हो जाए, काव्यालंकार सूत्रे। अधोलिखितेषु वाक्यस्य अनिवार्यतत्व नास्ति, व्यंजना हो जाएगा, ठीक है। तो लिखितेषु वाक्यस्य अनिवार्य तत्व क्या हो जाएगा? अनिवार्य तत्व नास्ति, अनिवार्य तत्व नहीं है, व्यंजना है। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान श्वसन में आ जाता है, ठीक है, श्वसन में आ जाए। ध्वनि विज्ञान चिन्ह जो हो जाता है, चिन्ह अय सूचयति हो जाएगा, स्वनम हो जाएगा। अधोलिखितेषु भाषा विज्ञानस्य शाखा नास्ति, भाषा विज्ञान की शाखा नहीं है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान तो है। वर्ण, धर्म और ध्वनि के बारे में तो वर्ण भी आ जाएगा। ऐतिहासिक तो है ही। क्वा चिकित्सा विज्ञानम, क्वा चिकित्सा विज्ञानम नहीं होगा, ठीक है। आंसर बी में भी क्वा चिकित्सा विज्ञानम है। तो ये भाषा विज्ञान से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है वहाँ से, इसके ऊपर वाला भी जो है स्वनम वाला भी भाषा विज्ञान से है, ठीक है। भाषा विज्ञान का भी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। अन्विता विधान वादेन संबंधोयम आचार्य, प्रभाकर हो जाएगा, ठीक है। अन्विता विधान वादेन के प्रभाकर हो जाएंगे। अधोलिखितेषु भारोपी भाषा परिवार शाखा रूपेण न परिगण्यते, द्रविड़ परिवार, ठीक है। द्रविड़ परिवार से नहीं है। हाँ, द्रविड़ परिवार, हाँ द्रविड़ परिवार हो जाएगा। उपनिषदाम आंग्ल भाषा या अनुवाद नास्ति, इंटरनेट जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। द बैटल फॉर संस्कृत, ठीक है। इत्यस्य पुरस्कार लेखक, इत्यस्य पुस्तक लेखक राजीव मल्होत्रा हो जाएगा, ठीक है। राजीव मल्होत्रा, इसका द बैटल फॉर संस्कृत किसने लिखा है? राजीव मल्होत्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य विद्वत्सु आधुनिक पाणिनि का कथ्यते, ठीक है। आधुनिक पाणिनि किसको कहा जाता है? जॉर्ज कार्डोना को कहा जाता है, ठीक है, जॉर्ज कार्डोना को। सुख सप्तते पारसी का भाषाय अनुवाद किन नामना प्रसिद्ध? रंजनामा, तूतीनामा, शाहनामा, सुखनामा, इसका आंसर हो जाएगा तूतीनामा, ठीक है। राम कथ्या कस्याम भाषायाम संस्करणम रामकीयन इति नामना प्रसिद्धम, इसका आंसर हो जाएगा थाई भाषायाम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थाई भाषायाम। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते सुक्तिरियम कस्य कस्य वा विषय प्रस्तुता, शिवस्य नारदस्य कुबेरस्य पार्वत्या, यह हो जाएगा पार्वत्या। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षे पार्वत्या हो जाएगा इसका आंसर। कुमार संभवे अंगिरस का, कुमार संभव का अंगिरस सिंगार रस है। कुमार संभव के पंचम सर्ग में प्रायः छंद कौन सा है? वंशस्थ छंद है, कुमार संभव में वंशस्थ छंद है, ठीक है। वागर्थावि संपृक्त वागर्थ पथ है जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, ये जो है पितरों में तो देखो द्वंद्व समास लग रहा है मुझे, द्वंद्व ही है। और ये कुमार संभव रघुवंशम का प्रथम सर्ग है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, रघुवंशम के प्रथम सर्ग से भी काफ़ी चीज़ें। वागर्था भी संपृक्त, देखो दूसरी बार पूछा, इत्यस्य वागर्थो पदे कह संधि, जसत्व संधि हो जाएगा, ठीक है, जसत्व संधि इसका हो जाएगा, संधि पूछा जा रहा है। फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव कस्य आसनम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? फलानुमेय प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव, ये हो जाएगा दिलीपस, इसका आंसर हो जाएगा दिलीपस से। ये किससे है? ये भी रघुवंशम से ही है, रघुवंशम से ही, जिसमें दिलीप का वर्णन किया गया है, मनु का वर्णन किया गया। अकार सहस्य प्रज्ञ, अकार सहस्य प्रज्ञ आरंभ
सहसोदय का आसीत। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, दिलीप हो जाएगा। आतपत इत्युपाधिनां कविस्यम विभूषित। अच्छा, आतपत जो है वो किसको उपाधि दी गई थी, ठीक है, भारवी को दी गई। आतपत की उपाधि जो है वो भारवी को दी गई है। हाँ, तो उपाधि भी पूछा जा रहा है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, किरार्ता जुनिये प्रथम सर्गे मुख्य वृत्त किम वंशस्थम हो जाएगा इसका। ठीक है, अनुष्टुप नहीं होगा, इंद्रवज्र नहीं होगा, उपेंद्रवज्र नहीं होगा, इसका हो जाएगा वंशस्थम। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच इति वचने कस्य, ये है क्या कहते हैं, किरार्ता जुनियम में वनेचर द्वारा बोला गया था। ठीक है, किरार्ता जुनियम में वनेचर द्वारा बोला गया था, हितम मनोहारी चर दुर्लभम बहुत। जब वहाँ पूछते हैं कि क्या लाए हो, क्या समाचार लाए हो, तो वो कहता है कि जो साइड में ले जाके बोलता है कि अकेले में बताना है, क्योंकि जो गुप्तचर की बातें होती है वो राजा को बताई जाती है। किरार्ता जुनिया अनुसारम अस्य धर्मार्थ काम रूपम त्रिगण परम्परम न बाधते सुयोधनस्य। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सुयोधनस्य। नीति शतक अनुसार विसंतत्व शब्दस्य को अर्थ कलनाल तंतु, कलनाल तंतु हो जाएगा, कमलनाल तंतु हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, भर्तृहरि साहित्य संगीत कला विहीन नरम मनुते पशु मानते हैं। ठीक है, पशु मानते थे ये, कि जो संगीत और कला विहीन है, जो साहित्य और संगीत कला विहीन है, वो क्या है, पशु है, वो आदमी पशु है, आदमी नहीं है वो। नीति शतके विवेक भ्रष्टानाम शतमुख विनिपात प्रसंगे कस्य उदाहरण दत्तम, गंगायाम हो जाएगा इसका आंसर, गंगायाम। ठीक है, नहो वधि धम परिचित हिम जगति किंचिदस्ति यथे यमनार्या अत्र अन्यार्या इति पदेन परामृश्यते। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। कादम्बरी ति पदस्य को अर्थ, कादम्बरी ति पदस्य को अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा कादम्बरी पद का अर्थ क्या है, कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। ठीक है, शकुंतला स हस्तिनापुर यावत का गच्छति, गौतमी उसकी आती है माता। ठीक है, शकुंतल नाटके विदूषक किम नाम, मांडव्य। विदूषक क्या होता है, मांडव्य होता है। कौटिल्य युक्तेन विषय कन्या प्रयोगेण मृत्युलाभम को अलभत मलय केतु प्रवर्तक नंद चाणक्य, इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तक। ठीक है, प्रवर्तक। ठीक है, ये उससे है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौटिल का वर्णन जहाँ पे किया गया है। ठीक है, सुक्तिरियम मुद्रा राक्षसात समुद्धात न ही सर्वे सर्वजनान, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न ही सर्वे सर्वजनान। कौमुदी महोत्सव से निषेध केन कृत, चाणक्यन। कौमुदी महोत्सव को रोक दिया चाणक्य होता है। भाष्य राम कथा श्रितानाम नाटकानाम संख्याकानि त्रीणि चत्वारि छठ सप्त, 7 है। ठीक है, 7 है। धूमाकुली तत्हृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहूति पतिता सुक्तिरियम वर्तते, अभिज्ञान शाकुंतले, इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले। ठीक है, सेवा लाघवकारिणी कृतधीय स्थाने सवृत्ति बिंदु सुक्तिरियम प्राच्यते, मुद्रा राक्षस हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसे मणिका अरश्रेष्ठिन किम नाम, सिद्धार्थक होता है। ठीक है, सिद्धार्थक। चंद्रगुप्तस्य प्रतिहारी की नाम धेयाम, इसका आंसर हो जाएगा सोणोत्तरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोणोत्तरा। पद्वेशो बहुनामो वा संकल्पा दुपजायते यह मुक्ति रक्ति समुपलभ्यते स्वप्नासु दत्ते, इसका आंसर हो जाएगा अत्यादरः संकनीय सुक्तिरियम समृद्धता विद्यते, मुद्रा राक्षस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके तवास में गीतरागेण हरिणा रसभम हितम इति कस्य कथनम, सूत्रधारस्य है, कौन बोलता है, सूत्रधार बोलता है। कह इप्सितार्थ स्थिर निश्रयम मन पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेन सुक्तिरियम कस्मात् काव्याद उद्धाता, इसका आंसर हो जाएगा कुमार संभव। इसमें कौन सा है, कुमार संभव में। ठीक है,
यार 100 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है, 400 नंबर का पेपर होता है। तो जो क्वेश्चन आपको जो विकल्प सही लगता है उसी को ही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है। अगर आपके कम से कम 20-30 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो चांस हो जाएगा, क्योंकि 30 3 चौबारा 120 हो जाएंगे तो अधिकतर लास्ट तक जाते जाते कट ऑफ कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। परंतु अगर आप मान लीजिए 20-30 सही होता है और 100 क्वेश्चन करके आए तो माइनस मार्किंग में भी तो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अधिकतर कम से कम क्वेश्चन किया जाए और जो सही लगे वही किया जाए, ठीक है। बचते बचाते आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।